हेलो इंटरनेट, दिस इज़ अमित थपलियाल। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे नमस्ते गढ़वाल में। और आज का जो ब्लॉग है वो कुछ ख़ास है क्योंकि शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि के जो दिन शाम को हमारे यहाँ एक डोली बनाते, डोली बोल सकते हैं, और उसको मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं हिंदोली, क्या धंधोली, धंधोली। तो नाम मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि हिंदोली हमारे यहाँ गांव का नाम है और धंधोली उसको बोलते हैं, तो थोड़ा नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो फूल होते हैं वो चाहिए होते हैं। बुरांस हो गया, फ्यूली हो गया, उसके अलावा पहिया हो गया और जो हो गया। तो ये चीज़ चाहिए होती है और फिर उसको बनाया जाता है एक डोली जैसा। तो आज शाम को उसकी पूजा होती है, तो उसका भी आपको रीज़न बताऊंगा कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे पहाड़ों में, तो उसके बारे में बताऊंगा। और पहाड़ी कल्चर के बारे में बताऊंगा कि कैसा पहाड़ों का कल्चर होता है। तो चलिए चलते हैं पहाड़ों की ओर और बुरांस की ढूंढ में, तो जंगलों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हमें सबसे पहले बुरांस मिलते हैं, क्योंकि सबसे दूर का जो फूल है वो बुरांस ही होगा। तो चलते हैं। तो फाइनली ये है जंगल, और ये जंगल है तो यहाँ से जाना है अब हमें, क्योंकि इससे पहले भी गए थे और इधर से तो कोई रास्ता है नहीं। तो यहाँ से जाएंगे और उसके बाद जहाँ पे हमें बुरांस मिलेंगे वहाँ से बुरांस लेके आएंगे। तो पहले इसको बंद कर देते हैं। रुक जा, चलो। तो पानी के टैंक को तो बंद कर दिया है और अब चलते हैं अपने रास्ते से। और चाय पत्ती के जो टेंट है तो पता नहीं इनको भी तोड़ दिया गया है और पता नहीं किसने तोड़ा है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे आए और मैंने यहाँ से देखा तो पूरे टेंट नीचे गिरे, शायद हवा से गिरे होंगे, क्योंकि अभी मतलब बहुत तेज़ हवा आई थी तो उस हवा से शायद उड़ गए होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी भी है। और जो अभी लंगूर आए थे, जैसे मैंने ब्लॉग में बताया था, तो वो लंगूर भी शायद उनमें कूद सकते हैं, तो वो भी तोड़ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी तो सब कुछ है। और ये रास्ता है और यहाँ से पुल आता है और पुल से चलेंगे हम ऊपर। तो चलते हैं जल्दी से जंगल की ओर। और क्योंकि रात भी होने वाली है तो जंगलों में काफ़ी खतरे होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, बहुत चीज़ें होती है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं जंगल की ओर। और ये है हमारे गांव का सबसे गहरा तालाब और इसको बोलते हैं उमल सागर। और ये डिंडिया जाने का पुल है, डिंडिया गांव में। और बोलते हैं कि ये पुल अंग्रेज़ों के टाइम से है। तो ये पुल अंग्रेज़ों के टाइम पे लगाया गया था और इस पुल से मतलब ये काफ़ी पुराना रास्ता है। यहाँ से जो लोग थे उस टाइम पे नमक के ले जाते थे कोटद्वार, तो ये वही रास्ते हैं, है ना। और इन रास्तों से बद्रीनाथ भी जाया जाता था और ये बहुत पुराने रास्ते हैं, तो उस टाइम के बनाए हुए हैं और लोग पैदल जाते थे। जिले से दूसरे जिले को जोड़ने के लिए छोटे छोटे रास्ते हैं। और अभी फिर से आ गए हैं, ये देखो फ्योली। तो फ्योली तो हम नीचे आते हुए ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं बुरांस की ढूंढ में और बुरांस देखते हैं हमें कहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ नीचे थे कुछ पेड़ बुरांस के, तो उन पे तो हमें बुरांस मिले नहीं। तो हम इससे पहले गए थे वहाँ पे बुरांस के लिए, तो अब मिलेंगे वहीं बुरांस, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ नीचे तो है नहीं। हमने कहीं देखे, कहीं पेड़ तोड़े हुए हैं तो उन पे बुरांस तो बच्चे हैं नहीं। ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन है सामने वाला, तो उधर ही चलते हैं। और क्या करें, तो वो वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे शो हो रही होगी। और ये वही जंगल है और यहाँ की कहानी कुछ अलग ही है। अब देखो, जंगल में आए हैं, शांत बैठे, कोयल की आवाज़ सुनाई दे तो कितना अच्छा लगता है। और ये लाइफ किसको नहीं चाहिए होगी। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट लाइफ जो है वो यही है, इन्हीं जंगलों में। हालांकि थोड़ी मुसीबतें हैं
लेकिन बिना मुसीबतों के कोई सा भी सुख नहीं मिलता है। तो इसलिए थोड़ा कष्ट के बाद एक खुशहाल सी ज़िंदगी मिलती है, और अभी हम उसी लाइफ के दौर में हैं। क्यों सुमित? बिल्कुल। तो अभी चलते हैं। तो आपने तो अभी हम रोड से जा रहे हैं आगे, और यहाँ से बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं। तो ये रोड जाती है यहाँ से आसों, और आसों से जयकंडी, और आती है डिंडिया से, और डिंडिया से आगे आता है जावरी। तो वहाँ से और फिर घूम के हमारी वाली रोड पे कनेक्ट होती है। और वो रोड तो खैर आपको पता ही है कहाँ कहाँ से आती है, चंद्रपुरी, अगस्त्यमुनि, केदारनाथ, वो तो सारी जगह जाती है। तो ये रोड हाल में बनी है, कुछ ही टाइम हुआ है इस रोड को बने हुए। तो उस टाइम यहाँ पे बहुत ख़तरनाक तबाहियाँ हुई थी जब ये रोड बनी थी। अब आप ये लगा लो कि पूरा ये जंगल था, और पूरा ऐसा था जैसा आपको ये सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ नीचे बहुत सारे क्या थे कि यहाँ नीचे थे पूरे पेड़, और वो पेड़ पूरे मिट्टी से, पत्थरों से टूट गए। तो मतलब जब नई मिट्टी थी जो उखाड़ के डाली थी, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। बट अभी तो सब ठीक ही लग रहा है ना, क्योंकि उस टाइम पे तो हमें ऐसा लगा था कि मतलब बिल्कुल यहाँ कुछ उगेगा ही नहीं, बट अभी तो सही है। तो मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ से बहुत सुंदर व्यूज़ हैं चारों साइड के। तो सोचा कि चलो जब इतना ऊपर आ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर ही रहा हूँ, तो आपको ये व्यूज़ दिखाऊं। तो कैसे ये व्यूज़ हैं और यहाँ से कौन कौन सी लोकेशन दिखाई देती है, तो उसके बारे में अभी आपको बताते हैं। और काफ़ी दूर तक की यहाँ से लोकेशन दिखाई दे। और अब आप सामने देखोगे कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो धूप भी यहाँ पे है लास्ट चरण पे, और सनसेट का टाइम है, तो फ़ोटो खींच सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत आएगी। तो देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। और यहाँ से देखोगे ये है कोटखाल, और कोटखाल है, उसके अलावा इधर कटदारा है, और ये जोधाधार है। ये सारा पिंगला पानी में आता है। तो बासुकेदार पहाड़ है, ये है यहाँ पिल्लू, और इधर ये है ककोला, काउकोट और गणेश नगर, और इधर है सामने गडेरी, बिराली, और ये तो पूरा क्योंजा में आता है। फिर वो है दोला, वो है कंडारा, और कन्यास है। उसके अलावा उधर वो पूरा बासुकेदार पहाड़ है, तो उस पर तो बहुत सारे गांव हैं। तो ये नीचे फड़ीक है, क्योंजा है, और ये पिंगला पानी है। ये तो यहाँ से पिंगला पानी स्टार्ट होता है और सामने तक मतलब पूरा कंसली में ही आता है। तो ये सब यहाँ से दिखाई देता है। और एक आधा पहले फ़ोटो खींच लेते हैं। और अभी पहाड़ों में हवाएं भी तेज़ हो गई हैं, तो सुमित भाई ने बोला चलते हैं घर। तो घर चल रहे हैं अभी, और ऊपर है काफ़ी खूबसूरत से लोकेशन। तो चलते हैं अब घर की ओर, और देखते हैं कि मतलब क्या प्लान होता है हमारा। अभी तो बुरांस लेने, तो उसके बाद चलते हैं अब घर की ओर। तो फाइनली काफ़ी सारे पेड़ों के बुरांस तोड़े हुए हैं, तो मुझे 2 तो मिल गए। और आगे चलते चलते देखेंगे कि कोई और भी मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया होगा, क्योंकि बुरांस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चाहिए होंगे। तो अभी रात होने का टाइम भी हो चुका है, तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि किसी और पेड़ पे 2-3 बुरांस भी मिल गए तो काफ़ी हो जाएंगे। और जो हिंदोली बनानी है हमें, उसको
सजाने के लिए काफ़ी हो जाएंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि मतलब कोई पेड़ देखते हैं कि जिस पे हमें मतलब बोनस मिल सके। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कुछ व्यूज़ और कैसे जंगल के ऊपर से व्यूज़ है, तो वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। जो ये पहिया है इसको मैं पहले ले आया था और इसको फूल यूज़ किया जाता है। और अभी इसको पहले एक कोने पे ऐसे बांध के और उसके बाद सेंटर इस वाले कोने को ऐसे बांध के फाइनली जो मेरी ये डोली है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और मैंने इस पे नीचे बुरांस लगाया है, जो लगाया है, और उसके अलावा ये पहिया से बनाया हुआ है। और इसको अब हम अपने भगवान के पास रखेंगे और उसके बाद आज रात इसकी पूजा होगी और उसके बाद कल हम इसे बाहर रख देंगे। फिर दोबारा पूजा करने के बाद तो ऐसे इसकी पूरी प्रोसेस होती है। और मैंने कैसे बनाया ये हल्का मैंने आपको बताया क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो गया था तो उतना टाइम था नहीं मेरे पास बताने के लिए। और अभी इसको यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद हम इसकी पूजा करेंगे और उसके बाद आज का जो प्रोसेस होगा वो ख़त्म हो गया है। तो इसको रख देते हैं और टांग देते हैं यहाँ पे। तो फाइनली मैंने इसको टांग दिया भगवान के ऊपर और इसको ऐसे बनाया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं। और आपको जो उत्तराखंड का ये कल्चर है ये कैसा लगा तो मुझे बताना। और उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नमस्ते गढ़वाल नाम से, तो आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। और आपके अगर कोई क्वेश्चन होंगे, कोई सजेशन होगा, किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं। और वहाँ पे मैं लाइव भी आता रहता हूँ तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा और ऐसे ही देखते रहिए मेरे साथ उत्तराखंड का नया नया कल्चर और लेते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों।